हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सभी एकाग्रता से सुने। हमें क्या बनना है? भोला भक्त। क्या मतलब? कर्म करो तो लोभ मन में ना आए, क्योंकि कर तो भगवान रहा है, हमें तो खाली निमित्त बना रहा है। सब कुछ भगवान करता है। हम लोग केवल भ्रम पाल लेते, मैंने किया। एक मैंने कहा था, कथा सुन लीजिए। वृंदावन में एक भक्त रहते थे जो स्वभाव से बहुत भोले थे। उनमें छल कपट चालाकी बिल्कुल नहीं थी। बचपन से ही वृंदावन में रहते थे। उनकी भगवान कृष्ण के स्वरूप में अनन्य निष्ठा थी। अब भगवान को अपना सखा मानते थे। आप भी कुछ भी मान लीजिए भगवान से, मेरे कहने से नहीं। जो रिश्ता भगवान से आपको अच्छा लगे वो बना लीजिए। बहुत शुद्ध आत्मा वाले थे। भोला व्यक्ति शुद्ध आत्मा वाला होगा, क्योंकि छल कपट नहीं है। जो मन में आता वही भगवान से बोल देते। और देखिएगा, आपने भगवान से जैसा संबंध बनाया, इतने भोले बनो, जो चाहे बोल दो, भगवान बड़े खुश होते हैं। मैं आपको बार बार कहता हूँ, आपकी रटाई प्रार्थनाएं, ये रोज़ वही आरतियाँ, भगवान के कान भी उब गए होंगे। उन्होंने कान में डांट फिट कर ली होंगी, सुनते भी नहीं होंगे। एक दिन भोले भक्त क्या बोले? जो कुछ लोग जगन्नाथपुरी में भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने ले गए, उन्हें पुराने दिनों में बहुत भीड़ नहीं होती थी, अब तो बहुत बुरा हाल है। सब लोग जगन्नाथ में भगवान के पास दर्शन करने लगे मंदिर में। भोले भक्त जी ने जगन्नाथ जी का स्वरूप देखा, पहले कभी नहीं देखा था। उसे जगन्नाथ जी का स्वरूप बड़ा अटपटा लगा। उसने पूछा, ये कौन है? ये कौन से भगवान हैं? ऐसे डरावने क्यों लग रहे हैं? सब पंडा पुजारी लोग बोले, ये भगवान कृष्ण हैं। प्रेम भाव में इनकी ऐसी दशा हो गई। प्रेम भाव में इनकी ऐसी दशा हो गई। जैसे ही उसने सुना, वो भोला भक्त जोर जोर से रोने लगा और ऊपर जहाँ भगवान विराजमान है वहाँ जाकर चढ़ गया। सब पंडा पुजारी देखकर भागे और उसे कहने लगे, नीचे उतरो। परंतु वो नीचे नहीं उतरा। उसने भगवान को आलिंगन देकर कहा, अरे कन्हैया, ये क्या हाल बना लिया तूने यहाँ पर आकर के? ये चेहरा कैसे फूल गया तेरा? तेरे पेट की क्या हालत हो गई? यहाँ तेरे खाने पीने का ध्यान नहीं रखा जाता। और मैं प्रार्थना करता हूँ, तू मेरे साथ वापस ब्रज में चल। मैं दूध दही माखन मांग मांग के तुझे खिलाऊंगा। तुझे पहले जैसा बढ़िया बना दूंगा। पंडा पुजारी उन भक्त को नीचे उतारने का प्रयास करने लगे। कुछ तो नीचे से पीटने भी लगे, परंतु वह रो रो कर बार बार ये कह रहा था, कन्हैया तू मेरे साथ ब्रज में चल, मैं तेरा अच्छा ख्याल रखूँगा। तेरी ऐसी हालत मुझसे देखी नहीं जा रही। अब वो वहाँ गड़बड़ मच गई
भगवान ने अपने माधुर्य कृष्ण रूप के उसे दर्शन कराए और कहा भक्तों के प्रेम में बंद कर। क्या कहा? भक्तों के प्रेम में बंद कर। मैंने कई अलग अलग रूप धारण किए, तुम चिंता मत करो। जो जिस रूप में मुझे प्रेम करता है, जिस भाव से मेरा प्रेम करता है, मेरा दर्शन उसे उसी रूप में होता है। मैं तो सर्वत्र विराजमान हूँ। अब भगवान ने स्वयं समझा बुझाकर आलिंगन वरदान किया और आशीर्वाद देकर उसे वृंदावन वापस भेज दिया। अब आप सोचो, आप और हम लोग छल कपट करते रहते हैं सारा दिन, और कहने को रोज पूजा करते हैं हम लोग। इसलिए आपसे निवेदन करता हूं, अब ध्यान से सुनिएगा। कर्म योग की बात, ज्ञान योग की बात, भक्ति योग की बात, समर्पण की बात आज के प्रसंग में आई। कम प्रसाद नहीं है अगर हम होश में सुनते हैं तो। भरत और राम देखने में इस प्रकार एक जैसे, अयोध्या के नर नारी जो नित्य उन्हें देखते हैं वो भी पहचानने में चूक जाते हैं कौन राम और कौन भरत। जिनमें इतनी समानता थी उसमें भी भेद बुद्धि ज्ञान ने, संशय ने कर दी। वो है मंथरा। ये कैकेयी के चित्त में भेद बुद्धि उत्पन्न कर देती है और कैकेयी उसे स्वीकार कर लेती है। परिणाम क्या होता है? कैकेयी अविद्या रूपणी मंथरा से ग्रस्त हो गई। हम भी मंथरा रूपी भेद बुद्धि से अपने पराये का, सब में भगवान है लेकिन हम ऐसी भेद बुद्धि कर लेते हैं। इसलिए आगे चलकर वर्णन आता है, महाराज दशरथ से कैकेयी का वार्तालाप हुआ। राम राज्य बनते बनते राम के वनवास की बात आ गई तो तुलसीदास जी ने कहा, कवने अवसर का भयऊ गयऊ नारी विश्वास, जोग सिद्धि फल समय जिमी चतई अविद्यानाश। जैसे कोई योगी अपनी साधना के चरम अवस्था पर सफलता तक पहुंच रहा हो और उसे अविद्या के द्वारा नष्ट कर दिया जाए, ऊपर से नीचे गिरा दिया जाए, उसी प्रकार इस अविद्या रूपी मंत्रा ने कैकेयी को ग्रस्त कर लिया और राम राज्य नहीं बन पाया। ये राम राज्य क्या है? ये चरम सिद्धि है। इसलिए तुलसीदास जी ने कहा, नाम मंत्रा मंदमती, कहकर नाम मंत्रा मंदमती, उसे अविद्या रूपी और संकेत किया। इस अविद्या रूप के भी दो बातें, मंत्रा के सिर में सरस्वती बैठ गई। इसका अर्थ क्या? सरस्वती दोनों काम करती है। विद्या पढ़ने से कई बार तो भेद मिट जाता है परंतु कई बार बढ़ भी जाता है। सरस्वती भी दो काम करती है। अब आप और हम लोग सोचें, आपके हमारा हृदय राम राज्य क्यों नहीं बन पा रहा? हम रामायण पढ़ते हैं लेकिन राम राज्य नहीं बन पा रहा। कारण क्या है? हमें आत्मज्ञान नहीं हो पा रहा। हम अपने को स्त्री पुरुष मानते रहते हैं। और खाली स्त्री पुरुष नहीं, आप ही जब बच्चे थे हम सब, हमें किसी को पता नहीं था हम स्त्री हैं कि पुरुष हैं। ना हमें जाति का पता था, ना हमें पता था हम ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, शूद्र हैं, हमें नहीं पता था। ना जीवन का पता, ना मृत्यु का पता। ये सारी अज्ञानताएं भरी गई हैं हमारे अंदर। और आप हम सब लोग इनको जान जानकर अपनापन कर करके अज्ञानी बनते चले गए। यह अविद्या मंत्रा है जो भरत और राम में भेद उत्पन्न कर दे। इसका परिणाम ये होता है, भरत राम से अभिन्न हैं, ये राम से दूर दिखाई देने लगते हैं। आप और हम परमात्मा से अभिन्न हैं।
क्यों? आत्मा और परमात्मा इतने जुड़े हुए हैं, कितने जुड़े हुए हैं कि कभी अलग हो ही नहीं सकते, कभी अलग हो ही नहीं सकते। आप और हम लोगों को अपने से परमात्मा दूर नजर आता है, वो नित्य प्राप्त है। हमें अनुभव क्यों नहीं होता? क्योंकि आपको अपना पता नहीं है। आत्मज्ञान होगा तो परमात्मा की अनुभूति होगी, परमात्मा का साक्षात्कार होगा। रट लो इस बात को। जिस दिन आपको अपना पता चलेगा उसी दिन अपने का पता चलेगा। अपना और अपने का पता, अभी हमने अपने को मैं माना, मेरा परिवार माना, तो इनका पता चलता है। ये अज्ञानी है। देखो, यहाँ संसार में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो पहले आपकी थी या बाद में आपकी रहेगी। भ्रम मत पालिएगा, ये भ्रम बहुत मुश्किल से मिटता है। ये अज्ञानता इतनी आसानी से नहीं जाती है। आप हम लोगों ने बहुत कठिनता से समझ में आती हैं। कहत कठिन समझत कठिन। जिस दिन शरीर में अपनापन नहीं रहेगा उस दिन धीरे धीरे ये माया का प्रपंच, माया का पर्दा गिरने लगेगा। अभी तक आप हम लोग चित्रकार हैं, जिस दिन आत्मज्ञान हो जाएगा हम विचित्रकार हो जाएंगे। तो आप देखो परिणाम क्या हुआ। भरत जी ननिहाल गए हुए थे, लौटकर जब अयोध्या आते हैं तो भगवान राम चित्रकूट में हैं। इस दूरी के बाद भरत के चरित्र में मिलन की भूमिका आती है। जैसे आप और हम लोग इस देह में आए, इस देह में हरि मिलत है, तो क्या यात्रा करनी है? चित्रकूट की। उनके चरित्र में विषाद भी आया, हर्ष भी आया, परंतु एक अंतर, विषयी का हर्ष विषाद सांसारिक वस्तुओं के लिए होता है, परंतु साधक के जीवन में हर्ष विषाद अन्य कारणों से आते हैं। देखो, भरत जी के जीवन में भी हर्ष विषाद आया। इसका सीधा तात्पर्य, जब अपने मन के अनुकूल वस्तुओं को पाकर हर्ष और अपनी प्रिय वस्तु के छूटने में विषाद हो तो व्यक्ति विषयी है। आप और हम लोग अपनी पसंद की चीज़ें पाकर खुशी हो जाते हैं और बिछुड़ जाने पर दुखी हो जाते हैं। भरत जी के जीवन में ठीक इससे उल्टी बात है। हम में और भरत जी में क्या अंतर है? हर्ष विषाद उनके जीवन में भी आया। लग्या समझ लीजिए, भरत जी जब ननिहाल से अयोध्या आए तो कैकई सोने की थाल में आरती सजाकर, बताओ, जिसका पति मरा हुआ हो और वो अपने पुत्र को राजा की सीट पर बैठाने के लिए भरत की आरता करने गई। कैकई हर्षित है, बड़ी प्रसन्न है। क्यों? बड़ी कठोर उपमा दी है तुलसीदास जी ने। कैकई हर्षित एहि भांति मनो मुदित दव लाए किराती। जैसे कोई किरातीन वन में आकर आग लगाकर प्रसन्न हो जाता है। आप सोचो, कोई व्यक्ति वन में आग लगाकर जैसे प्रसन्न होता है, उसी प्रकार कैकई बड़ी प्रसन्न है। क्या? चलो कोई बात नहीं, दशरथ जी नहीं रहे, अब कम से कम टांग तो अड़ाने वाला कोई नहीं है। और मंथरा राम राज्य का समाचार सुनते ही उसे ईर्ष्या हो गई राम से। बताओ, राम राज्य का समाचार सुनते ही ईर्ष्या हो गई राम से, कौशल्या से ईर्ष्या हो गई। राम और कौशल्या के सुख की कल्पना मात्र से मंथरा की छाती जलने लगी। और जब उसके मन में कौशल्या राम के सुख की उजाड़ देने की कुटिलता आई, यही क्रम है। इसलिए तुलसीदास जी ने
मन के रोगों का वर्णन करते हुए इसी क्रम से कहा कि ममता दादु कंडु ईर्षाई, हर्ष विषाद गरें बहु ताई, पर सुख देखी जरन छोई छई, कुष्ठ दुष्टता मन कुटिलाई। ईर्ष्या की तुलना वो शरीर में होने वाली खुजली से करते हैं तुलसीदास जी। मंत्रा को पहले ईर्ष्या की खुजली हुई। अब देखो खुजली भी दो प्रकार की है, ईर्ष्या की खुजली हो गई। फिर कहते हैं पर सुख देख जरई सोचई, दूसरे का सुख देखकर जलन पैदा होती है। वो टीबी का रोग होता है। खुजली के बाद मंत्रा को क्षय रोग हो गया, उसका हृदय जलने लगा, क्षय रोग में छाती जलने लगती है, और अंत में उसे कहा गया कुष्ठ दुष्टता मन कुटिलाई। अब उसे कोढ़ हो गया। जिस व्यक्ति को खाज हुआ उसे अब कोढ़ हो गया, यक्ष्मा भी हो जाए तो जो चिकित्सक वो समझ सकते हैं ऐसे रोगी का रोग कितना जटिल हो जाता है। कहावत है कोढ़ में खाज, ये भयंकर स्थिति हो जाती है। मंत्रा के चरित्र में ये दिखाई देती है। हे पुण्य आत्माओं, आप सबसे निवेदन करूँगा कि आप और हम लोग अपने मन में ये हर्ष विषाद समझ लीजिएगा, ये ऐसे रोग हैं। रामचरितमानस में सबके मन में आए, भरत जी के मन में भी आए, लेकिन वो हमारी तरह नहीं आए। भरत जी के मन में कैसे आए, वो अलग तरीके से आए, उसकी चर्चा भी करेंगे। लेकिन हमारे मन में तो जो आते हैं वो रोग बन कर के आते हैं, अपना पराया भेद बुद्धि लेकर आते हैं। अब बताओ, जैसे ही सुना मंत्रा ने कि राम राज्य, तो लोगों से जाके पूछ रही है, पूछे सी लोगन कहा उछाऊ, इतने खुश क्यों हो रहे हो? राम तिलक सुनी भाव उड़दाऊ। बस रोग कैसे ट्रांसफर होता है, पहले वो रोगी बनी, अब उसने आके वही रोग मंत्रा ने कैकेयी के मन में भर दिया। ये ममता हमने अपने परिवार के बच्चों में हमने डाली है, हमारे माता पिता ने हमारे डाली है। ये मेरा नहीं, ये मेरा नहीं। आज हम सब लोग रोगी हो गए इसके, जबकि आत्मा का कोई रोग नहीं है। ये सब मन बुद्धि चित्त के रोग हैं। तो मंत्रा का हृदय जलने लगा। यह मन का यक्ष्मा रोग, और ये रोग बड़ा संक्रामक है। ये क्षय रोग मंत्रा जब कैकेयी के पास गई तब कैकेयी बिल्कुल स्वस्थ थी। जैसे कहते हैं ना, टीबी के पेशेंट को पहले अलग रखते थे बाकी के परिवार के मेंबरों से। क्यों? वो एक दूसरे को ट्रांसफर हो जाते हैं। कैकेयी बिल्कुल स्वस्थ थी, वो राम राज्य से बहुत खुश थी, स्वस्थ दिखाई दे रही थी। परंतु थोड़ी देर की बातचीत से मंत्रा का रोग कैकेयी के अंतःकरण में ऐसा बैठा दिया कि सारे टीबी के लक्षण जो मंत्रा में थे वो कैकेयी में दिखाई देने लगे, सब उसमें नजर आने लगे। अब आप सोचो, हमने रामचरितमानस तो पढ़ी, लेकिन इस भाव से कभी समझने का प्रयत्न ही नहीं किया। इस तरह से समझने का प्रयत्न नहीं किया। कैकेयी हर्षित ही भांति दूसरे को कष्ट देकर जब मन में हर्ष हो तो इससे बढ़कर घातक स्थिति और क्या हो सकती है। यही कुटिलता और दुष्टता की पराकाष्ठा है। ये शरीर के रोगों में कोढ़ होता है। मंत्रा ने सारी बीमारी कैकेयी के हृदय में बैठा दी। अयोध्या के सारे लोग विलाप करने रहे हैं, परंतु कैकेयी को भरत का आगमन सुनकर हर्ष हो रहा है। भरत के आने पर
बाकी सारे लोग तो दुखी हैं, लेकिन कैकेयी आरता उतारने जा रही है। महाराज दशरथ की मृत्यु से उन्हें दुख नहीं, भरत राज्य पाएंगे इसकी उन्हें खुशी हो रही है। इतना बड़ा अनर्थ कर दिया, राम वन चले गए और दशरथ की मृत्यु हो गई, परंतु उन्हें अपराध बोध नहीं हो रहा। कहती है चलो अच्छा हुआ, दशरथ सत्यवादी के रूप में अमर हो गए। मृत्यु तो होनी थी, पर यह सार्थक मृत्यु है। इस तरह से मैंने उनका यश बचा लिया। अपने मन ही मन खुश हो रही है। मैंने यदि उन्हें सत्य के लिए प्रेरित ना किया होता, वो सत्य के वंचित रह जाते, तो उनकी अपकीर्ति होती। इस प्रकार कैकेयी की कुटिलता जो मंथरा ने भरी, पश्चाताप होना चाहिए था, खुशी हो रही है। अकेली कैकेयी प्रसन्न है, पूरे अयोध्यावासी दुखी हैं। रामचरितमानस में आया, कैकेयी हर्षित एहि भांति, मनौ मुदित दब लाए किराती। इसलिए आप और हम लोग बार बार सोचें, हमें भगवत प्राप्ति क्यों नहीं हो पा रही, हमें आत्मज्ञान क्यों नहीं हो पा रहा। क्या हम अपने गुरुओं के शरणागत नहीं हुए? क्या हमारे कर्म योग में, क्या हमारे ज्ञान योग में, क्या हमारे भक्ति योग में मंत्रा तो आड़े नहीं आ रही है? कहीं आप और हम लोग उससे ग्रसित तो नहीं हो रहे हैं? हम प्रयत्न भी कर रहे हैं, लेकिन लाभ नहीं मिल रहा है। इसलिए बार बार सोचें, समझने का प्रयत्न करें। कल आपके साथ साधना के क्रम की चर्चा करेंगे और आपसे निवेदन करूंगा कि आप अपने आप को सत्संग में पूर्ण एकाग्रता के साथ सब जने होंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। और आपका कोई काम भी हो तो सत्संग से पहले या सत्संग के बाद कर लो। मैं तो निवेदन कर सकता हूँ, बाकी आप लोग हमसे ज़्यादा समझदार हैं। अब आज कोई भजन सुनाना चाहता है तो सुना सकता है। सुनाइए प्रभु। राम को मांग ले मेरे प्यारे, राम को मांग ले मेरे प्यारे, उम्र भर का सहारा मिलेगा। राम को मांग ले मेरे प्यारे, उम्र भर का सहारा मिलेगा। सिर्फ इनकी शरण में ही प्यारे, सिर्फ इनकी शरण में ही प्यारे, जिंदगी भर गुजारा मिलेगा। सिर्फ इनकी शरण में ही प्यारे, जिंदगी भर गुजारा मिलेगा। राम को मांग ले मेरे प्यारे, उम्र भर का सहारा मिलेगा। कितना दो हाथों से ले सकेगा, देने वाले की है लाख बाहें। कितना दो हाथों से ले सकेगा, देने वाले की है लाख बाहें। इनका दामन पकड़ कर तो देखो, खुशनुमा सा नजारा मिलेगा। इनका दामन पकड़ कर तो देखो, खुशनुमा सा नजारा मिलेगा। राम को मांग ले मेरे प्यारे, उम्र भर का सहारा मिलेगा। खुद को तन्हा
समझता है क्यों तू, जर्रे जर्रे में है ये समाया। खुद को तना समझता है क्यों तू, जर्रे जर्रे में है ये समाया। दिल से आवाज देकर तो देखो, कौशल्या का दुलारा मिलेगा। दिल से आवाज देकर तो देखो, कौशल्या का दुलारा मिलेगा। राम को मांग ले मेरे प्यारे, उम्र भर का सहारा मिलेगा। रूप नैनों में इनका बसा लो, नाम लेते रहो चलते फिरते। रूप नैनों में इनका बसा लो, नाम लेते रहो चलते फिरते। राम को मांग ले मेरे प्यारे, उम्र भर का सहारा मिलेगा। राधे राधे। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की ये, राघवेंद्र सरकार की ये। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया, सबको राधे राधे भाई, राधे राधे। सबको राधे राधे जी, राधे राधे जी, राधे राधे जी, राधे राधे। राधे राधे जी।